आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया महापर्व की, परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपने मन को विजय प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जय बोलना सीखो। हमने इतनी सारी जय बुलाई ना अभी, मामा आप सोचे होंगे कि महाराज तो बोले ही जा रहे हैं, इसलिए बुलवाई कि अपने मन की विजय तब प्राप्त होगी जब हम दूसरे की जय बोलना सीख जाएंगे। बस, क्योंकि यही हमारे लिए मोक्ष का द्वार बता दिया ना। हमारा मान गलित होगा तभी तो हम जय बोल पाएंगे, नहीं तो जय कैसे बोलेंगे। आज का दिन यह अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अबूझ मुहूर्त बोलते हैं इसको, अलग से मुहूर्त सुधवाने की जरूरत नहीं, पंडित जी के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, पंच कल्याणक आदि भी सब हो रहे हैं अब तो यह है क्योंकि अबूझ मुहूर्त है ना, इसलिए जो भी कार्य शुभ कार्य होता है, आज ही के दिन पता चला कि सम्मेद शिखर जी में भी जो 5 छुल्लक जी पहुँचना था, आज पहुँच चुके हैं सुबह सुबह की पावन बेला में प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास में। बहुत लंबी यात्रा करके उनके पास पहुँच गए। निश्चित रूप से अनेकों जगह प्रवेश भी होते हैं, तो वह शुभ दिन के ऊपर ही, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय वसुंधरा तारीख के ऊपर नहीं चलती। बंबई वालों सुन लो, हाँ आप लोग कैलेंडर से चलते हो और हम लोग पंचांग से। हमारे यहाँ तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, तिथि महत्वपूर्ण है। बस कुछ तिथियां ऐसी है जिन तिथियों में अपना आप ही सारे कार्य सरोकार हो जाते हैं। सुबह मैंने कहा था कि वह तिथि जो आज दान तिथि के रूप में, दान दिवस के रूप में घोषित है, ऐसा जब दान तीर्थ की परंपरा हुई, धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ की परंपरा शुरुआत हुई। हाँ, क्योंकि धर्म भी तभी बचेगा न जब दान। आप देखिए वह राजा श्रेयांश, और किस भाव में दान दिया उसने, बहुत पहले कभी दान दिया, वो संस्कार ऐसे जीवित हो गए कि चक्रवर्ती का वैभव भी हरिवंश पुराण में और आदि पुराण में पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो खुद चक्रवर्ती बोलता है कि आज मेरा चक्रवर्ती पना भी मुझे तुच्छ नजर आता है तुम्हारे दान के सामने। ये चक्रवर्ती बोल रहा है राजा श्रेयांश से आदि पुराण में कि हे कुरुक्षेत्र के अधिपति, वहां पर राजा श्रेयांश को, और उसको तीर्थंकर की उपमा दे दी। दान तीर्थंकर की उपमा जो है चक्रवर्ती के द्वारा राजा श्रेयांश को दे दी गई। और ये भी बताया वहाँ हरिवंश पुराण में, तो और आगे की बात लिख दी कि उसका स्नपन किया, ऐसा नहीं कि नहलाया गया, लेकिन बस वही पाद प्रक्षालन आदि करके उसका कि नहीं चलो मुझे पढ़ग्रहण का अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, जिसको पढ़ग्रहण का अवसर मिला है। आजकल के कोई दाता होते तो कैसे होते बताओ, बस महाराज की सेटिंग है। हाँ, यही होता है। इस प्रकार के यानी जो है ना उसमें भाव आ जाते हैं, लेकिन ऐसे भाव पहले नहीं। वो तीर्थ चक्रवर्ती होते हुए भी वो ब्राह्मी सुंदरी आजीवन बाल ब्रह्मचार्य का व्रत पढ़ग्रहण नहीं मिला, वो पत्नी मरुदेवी पढ़ग्रहण नहीं मिला। बोलिए वो बेटा बाहुबली
कामदेव सा सुंदर, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यही होता है आज की स्थिति में, यही उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन को, क्योंकि उन्होंने आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, वो हाइकू आज के संदर्भ में मुझे बहुत फिट लगा, वैसे तो हर जगह फिट बैठता है, कि जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आदिनाथ भगवान ने भी यही किया। इसमें 4 बातें हैं। कौन कौन सी 4 बातें हैं आपको बताता हूं अल्प समय में। कि सबसे पहले जुड़ो ना, ठीक है ना, जुड़ना नहीं है किसी को भी, है ना। हाँ, मतलब आप किसी से मत जुड़ो। समय सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि लोहा होता है ना, लोहा और सोना, लोहा को भी कीचड़ में रखो और सोना को भी कीचड़ में रख दो। ये बताओ, सोना यदि साल भर भी कीचड़ में रहेगा तो जंग खा जाएगा क्या? और लोहा यदि 1 महीने भी कीचड़ में रह गया तो? बोलो ना पाटनी जी। हाँ, कीचड़ खाएगा। क्यों? जुड़ो ना, वो जुड़ गया किससे? कीचड़ से। चिपको मत। हाँ, आज का आदमी तो ऐसा है कि फेविकोल का जोड़ है महाराज, टूटेगा नहीं, बिल्कुल मजबूत। आप कितना ही मोह के कारण ऐसा आदमी का अटैचमेंट होता है कि मत पूछो, मत पूछो। बिल्कुल पति पत्नी में, पिता पुत्र में, या भाई भाई में ऐसा अटैचमेंट। तो जुड़ो ना, पहला आदिनाथ भगवान ने किया। फिर ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो है ना, तो ना 2 बार लेना है। ना जोड़ो, अब जोड़ो मत आपको। हाँ, एक तो जुड़ो मत और एक जोड़ो मत। आप क्या कर रहे हैं? बोलो। जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, और एक दिन जब वो छूटता है तो आंखों में पानी आता है, आंखों में पानी आता है। क्यों? अरे मैंने इतनी वो किया, मेहनत की, इतना बड़ा महल बनाया, इतना बड़ा ये किया वो किया। अब उस समय उसको वो सब न जा। तो जुड़ो ना, फिर ना जोड़ो, जोड़ो भी मत। हाँ, जोड़ेंगे तो छोड़ने में आपको फिर तकलीफ होगी। फिर उसके बाद में जोड़ो, जोड़ा है उसे छोड़ो। तीसरी बात क्या बताई थी मैंने? जोड़ा छोड़ो। पहला है जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जो जोड़ा है उसको छोड़ो। समझ में आ रहा है? आज बंबई वाले आए और यहाँ पर ऊपर भी शांति धारा भी अच्छे से किए। तो इस प्रकार, हालांकि हमें भी मालूम है कि वो कितना है आपका, वो 0.001% भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ढीला तो करते ही हैं, है ना, होते ही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। तो जोड़ा है उसको छोड़ो, छोड़ेंगे तभी। अच्छा ये बताओ, जब बादलों में पानी भरा हुआ रहता है कैसे नजर आते हैं? बोलो मनोज जी। काले काले बिल्कुल, है ना, और भारी भारी। और जैसे ही पूरा पानी बरस जाए तो अब बादल कैसे नजर आते हैं? बस जो जोड़ा है उसको छोड़ दो। अभी जुड़ा हुआ है, जोड़ा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल भारी भारी टेंशन का काम बना हुआ है। छोड़ दोगे, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। हाँ, एक बार छूट गया, छूट गया। फिर उसके बाद अब देखो, आप में और हमारे में क्या अंतर। हम तो हमेशा बोलता हूं मैं तो, कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो और एक हाथ से खाते हो। हम कोई मेहनत नहीं करते और फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। बोलो, इसी का ही अर्थ देख लो। तो जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा है उसको छोड़ना जरूरी है, त्यागने से ही। अच्छा ये बताओ, आप भोजन करते करते चले जाओ और छोड़ो नहीं तो क्या हालत होगी? बोलो ना। बोले महाराज बीमारी का दवाई लेंगे तुरंत, कि वे कैसे भी रोज कॉन्स्टिपेशन वालों से पूछो क्या हालत हो रही है उसकी, कब्जियत की। तो ये तो इसलिए जैसे भोजन करने के साथ शौच जाना जरूरी है, श्वास लेने के साथ श्वास छोड़ना जरूरी है। बादल ग्रहण करते हैं पानी तो छोड़ना जरूरी है,
उसी प्रकार से आपने जो जोड़ा है उसको भी तो छोड़ना जरूरी है, उसको भी तो छोड़ना जरूरी है। यदि छोड़ेंगे नहीं तो अंतिम समय में बहुत तेज। तो ये पहली बात थी, जुड़ो ना, फिर जोड़ो ना, और फिर जोड़ा है तो उसको छोड़ो। और अंतिम बात कह रहे हैं यहां पर, जोड़ना है तो बेजोड़ जोड़ो। जो आदिनाथ भगवान ने जोड़ा वो जोड़ो। जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए फिर उसके बाद में अन्य से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समय सार में कहते हैं, सुध परिचिदाणु भूदा सब सभी काम बोध बंद कहा। आज तक मैंने उसकी काम बोध और बंद की कथाएं खूब की, आज तक मैंने खूब सुना, खूब जोड़ा, खूब यानी जो है अपने आप में ग्रहण किया। लेकिन अब मुझे उससे जुड़ना है जिससे आज तक मैं नहीं जुड़ा। अब मुझे उसको सुनना है जो आज तक नहीं सुन पाया। अब मुझे उससे प्रेम करना है जिससे प्रेम आज तक नहीं किया। एक बात बता दूं, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ, बोलो ना, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ, बस सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो जो बहुत कुछ आपके पास में उसको छोड़ दो, आपके पास में सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। वो सर्वज्ञ, वो केवल ज्ञानी को ही प्राप्त हो सकता है। अभी तो हम भी उस लाइन में लगे हुए हैं, बहुत कुछ छोड़ने की लाइन में। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ को भी छोड़ना है, तब जाके हमें सब कुछ की प्राप्ति होगी। तब हम केवल ज्ञानी और सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त पाएंगे। अनंत चतुष्ट की लक्ष्मी जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो पाएगी। एक बार ऐसा हुआ। अच्छा ये बताओ, यहाँ से आप यदि एक सुई भी ले जाना चाहो तो ले जा सकते हैं क्या? बोलो ना, बंबई वालों, नहीं ले जा सकते। सब दृढ़ विश्वास है, नहीं ले जा सकते, पूरा विश्वास है। लेकिन हम बोल रहे हैं ले जा सकते हो। बोलो, हम आज फार्मूला बताना चाह रहे हैं आपको। ले जाना चाहते हो? ले जाना चाहते हो क्या? अच्छा, आप लोग तो विदेश जाते हो तो यहाँ भारत का रुपया यदि अमेरिका घूमने जाओ तो वहां चलेगा? चलेगा? तो क्या करते हो आप लोग? आप लोग एक्सचेंज ऑफिस में जाते हो और उसको चेंज करवा लेते हो। बस जिनालय वही भवन है जहां पर आप आइए और अपनी संपत्ति का दान कीजिए, आपको वहां पर पूरी की पूरी मिल जाएगी। वह आप दूसरे भाव में जाओगे तो वहां पर आपको आपकी पूरी संपत्ति एज इट इज मिल जाएगी, जैसे राजा श्रेयांश को आज के दिन मिली। उसने 10 भाव पहले दिया था श्रीमती के पर्याय में वो दान, बोलो, और 10 भाव बाद में वो करेंसी चेंज करवा ली थी, उसने आहार दान दिया था। आज वो उसके काम आ गई और वह अपने आप में माला माल हो गया। बस आप माला माल, रुपया तो चलेगा आपका, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस रुपये को आपको देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, आदमी सोचता है कि बस मेरे पास में जब तक, अच्छा देखो, जेब में रुपया है मामा जी, जेब में रुपया है तो वो क्या है? पाप। क्या है बोलो ना? आवाज नहीं आई? ऐसे बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बिल्कुल, हाँ, उपवास हो 2-4 दिन का। पाप। जेब में रुपया है तो क्या है? बोलो ना, पाप। हम पाठशाला पढ़ाते हैं तो वो वही आदत हो गई है, 4-5 बार उनको बुलवाते हैं। तो ठीक है, अपने भी पाठशाला ही पढ़ रहे हैं, अपने लिए भी। और यदि वही रुपया गोलक में डाल दिया, जैसे अभी इन्होंने 1-11 अभी बोल दिया, तो वही रुपया गुल्लक में डाल दिया, अब क्या हो गया? रुपया वहीं पे है, मंदिर में आप खड़े हैं, वो रुपया पाप था, उसको आपने पुण्य में बदल दिया। लेकिन बड़े तेज होते हैं आजकल के सेठ जी लोग भी। हुआ ऐसा कि एक बार वर्णी जी की सत्य घटना है, वर्णी जी नाव से यात्रा कर रहे थे। अब एक सेठ जी उनके साथ में थे, वर्णी जी तो पैसा थोड़ी रखते थे, तो बस अब वो नाव से यात्रा किए और वो सेठ जी जो है वो पैसा दिए और ये उतर गए दूसरे पार। अब उसको सेठ जी को मजाक सूझी, देखा वर्णी जी, यदि अभी अपने पास में रुपया नहीं होता ना तो अपन इस पार नहीं आ पाते। वर्णी जी को क्या बोला? यदि अपने पास में रुपया नहीं होता ना
तो अपन इस पार नहीं आ पाते। वर्णी जी पहुंचे थे, उन्होंने बोला सुनो सेठ जी, यदि रुपया जेब में ही धरे रहते तो भी इस पार नहीं आ पाते। रुपया जेब में ही धरे रहते तो भी इस पार नहीं आ पाते। आपने 2 आने नाविक को दिए तब इस पार आए हैं। इसलिए त्याग करना सीखो। आज का यह दिन त्याग का दिन है हमारे लिए। त्याग नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? 4 बात करके अपनी वाणी को विराम करूंगा कि आज दान का दिन है। दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे? ठीक है ना? ये प्रश्न आपके मन में उठते होंगे। हालांकि उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में इन सब का जवाब बहुत व्यवस्थित ढंग से दिया है, बहुत ही व्यवस्थित। महाराज जी बता रहे थे ना सुबह कि किस प्रकार से हम साता कर्म को बांध सकते हैं, उसी प्रकार से दान क्यों दें। तो वहां पर कह दिया उन्होंने, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह, अपने और दूसरों के उपकार के लिए दान देना है। क्योंकि दुर्भाग्य को यदि सौभाग्य में बदलना चाहते हो तो दान ही एक ऐसा माध्यम है जो सौभाग्य में बदल सकता है। इसलिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हो। कहते हैं ना कि यदि आप धन वाले हो तो बनो दानी, धन वाले हो तो बनो दानी, निकलेगा नहीं तो कुएं से तो सड़ जाएगा पानी, निकलेगा नहीं कुएं से तो सड़ जाएगा पानी। वो पानी सड़े इससे पहले, क्योंकि धन की 2 ही गति होती है, या तो उसका उपभोग कर लो, उपयोग कर लो, या फिर नाश कर तो वह प्राप्त हो ही जाता है। बिना पाप के पैसा नहीं आता। रुधिर मलम धावते वारी वहाँ पर कहा। इसलिए आप यदि पाप का प्रक्षालन करना चाहते हो तो दान देना। दूसरी बात, अल्प समय में करना है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। दान कहाँ, दान कहाँ देना चाहिए? तो दान जहाँ आवश्यक है। 2 प्रकार का दान होता है कि एक पारमार्थिक, एक करुणा दान। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि ये मंदिर बना बना के क्या महाराज जी इतने सारे पत्थर के मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए उसमें चाह रहा है, आप इससे बढ़िया तो कोई हॉस्पिटल खोलो कोई। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, ये बताओ किसी भूखे को रोटी खिलाई तो एक आदमी की भूख मिटी। किसी परिवार का आपने लालन पालन कर दिया, उस परिवार का केवल एक आपने उपकार कर दिया। किसी को पढ़ाने का काम किया, एक आदमी 10 आदमी को पढ़ा दिया। या आपने किसी को अस्पताल में उपचार था तो उसको उपचार करा दिया। लेकिन यदि कोई भव में भटक रहा था और आपने जिनालय बनवा दिया और उस जिनालय में उसको सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आपने उसका अनंत संसार चुल्लू भर कर दिया। बोलो किसमें पुण्य अधिक? इसलिए आचार्यों ने एक गाथा दी कि 7 क्षेत्र बताए गए हैं कि जिन बिंब, जिनागारम, जिन यात्रा, प्रतिष्ठितम, दान पूजा सुसिद्धांत, लेटनम, सप्त क्षेत्रियो। इन 7 क्षेत्रों में आप दान देंगे जो 700 पुण्य का कारण है। जिन बिंब यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिनागरम यानी मंदिर, जिन यात्रा, यात्रा जैसे अभी आप लोग आज सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, गुरु के दर्शन की यात्रा की, और इसी प्रकार से प्रतिष्ठा आदि करवाना। दान जैसे अपन देते हैं वो दान वैसे भी 6 कर्मों में आता है। 6 कर्माणि दिने दिने। हाँ, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद में पूजा और सुसिद्धांत का लेखन यानी शास्त्रों का लेखन आदि कार्य जो होता है, जिनवाणी आदि छपवाना, उसमें भी अपना दान देना चाहिए। उसके बाद में दान कितना दें? तो कम से कम 10% तो दो। हाँ, वहाँ आया उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 तरह के श्रावक। उत्तम पात्र वो होता है जो पात्र को आने का सुनकर बंबई में महाराज आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। आप देखो बुंदेलखंड में जाओ, बुंदेलखंड में और अन्य क्षेत्र में क्या अंतर है? अन्य क्षेत्रों में ये होता है चोटा कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में होते हैं क्यों आहार कहाँ हुए? क्या बोला? अन्य क्षेत्रों में होता है चोटा कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में बोलते हैं आहार कहाँ हुए, क्योंकि एक साधु हैं और 50 चोटे हैं, 49 दिन तक तो वो चोटा खाली जाता है। बोलो है हिम्मत कोई दिलेर ऐसा? लेकिन आजकल तो दूसरे दिन खाली चले जाए तो बंद कर देते हैं। बोले महाराज
आप जानो, आपका काम जाने, हमें नहीं इतनी हम, क्योंकि दूसरे भी, अरे थारे अठे महाराज जी नहीं आया, तू पापी है, थारे इलिए कौन आया, बोलो, ये और बोल देते हैं। ये ऐसा, अरे लोड क्या कहें, सबसे बड़ा रोड क्या कहेंगे, लोड। आप लोडों के बहकाओं में मत आओ। हाँ, साधु तो कुछ नहीं, और आचार्य श्री जी के शिष्य तो वैसे ही, चोटों की कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये आज ये आहार दान व्यवस्था बन गई, ये व्यवस्था नहीं है, ये कर्तव्य है। कभी फिर टाइम मिलेगा तो बोलूँगा, अभी तो इतना ही। दान कहाँ और दान कितना हो ही गया है कि पात्र को सुनकर उत्तम, और पात्र को आता देखकर मध्यम, और पात्र दूसरा लगा रहा है उसको देखकर नाक अब कट जाएगी, भैया बाजू वाले के यहाँ हो गए, मेरे यहाँ नहीं होंगे। तो इसलिए तो ये थर्ड डिवीजन जगन्य, और मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहा है तो उसकी क्या होगी, भला आदमी है वो तो। फिर दान कैसे, पहला बताया दान क्यों, दान कहाँ, दान कितना और दान कैसे। इसके लिए भी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया कि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा विशेषात, कि आप यदि अपने दान में, एक बात बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने यदि चौका लगाया, एक हाइकू लिखा था शीतल सागर जी महाराज ने, हमारे कमरे में हमेशा लिखा हुआ रहता था, चौका कभी भी खाली नहीं जाता है, पूछो सबरी से, बोलो सबरी से। सालों इंतजार किया, बूढ़ी हो गई, मरने वाली है, यूं 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 करके देख रही है, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे। लेकिन रोज चौका लगाने का काम उसका था, बोलो, रोज इंतजार कर रही है कोई ऐसा? करो, कम से कम 4 ही दिन, आज महाराज जी बोल रहे थे ना, 4 दिन के लिए आप जैन बनो। मैं तो कह रहा हूं, हमारा प्रवचन करना तभी सार्थक होगा, यहां बैठे हुए भी और सब लोग 4 दिन के लिए नियम ले लो कि नहीं, कुएं का पानी लाएंगे और शुद्ध भोजन करेंगे, हम जैन कहलाएंगे, अतिथि संविभाग व्रत करेंगे। अभी तो यहाँ पर बैठे हुए में 2-4 भी जैनी नहीं है, बोलो, इसलिए जैन बनो, ये कहना। तो दान कैसे, तो दान अपन को अहो भाव से भर के देना है, यहाँ पर हमें खूब भर के देना है, क्योंकि दान देने में जितने आपके परिणाम अच्छे से होंगे उसी प्रकार से हम आगे बढ़ पाएंगे। बातें तो बहुत सारी है, इतना ही रखते हैं, फिर कभी अपन और इसके ऊपर विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की